नमस्कार, 10 का दस्तावेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट मैनपुरी पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने बड़ी जीत दर्ज की है। डिंपल यादव ने भाजपा उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को करीब 2,88,016 मतों से हरा दिया है। मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव को 6,18,120 मत हासिल हुए, जबकि रघुराज शाक्य को 3,29,659 वोट मिले हैं। मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद डिंपल यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ डीएम ऑफिस जाकर जीत का सर्टिफिकेट लेकर आई। वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद डिंपल यादव ने कहा है कि ये जीत नेताजी को समर्पित है। वहीं अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए मैनपुरी की जनता का धन्यवाद किया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर रामपुर में प्रशासन मनमानी नहीं करता तो वहां भी सपा की बड़ी जीत होती। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ प्रभारियों का, सेक्टर प्रभारियों का, बूथ सभी नेतागण जो इस चुनाव में समर्पित होकर लगे, मैनपुरी की जनता का, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों का जिन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। और मैंने अपने भाषणों में और लगातार जनसंपर्क जब हम कर रहे थे कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह इतिहास रचने का काम करेंगी, और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है। और यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है, और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। वहीं मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे पार्टी के और आम लोगों ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, मैं उनका आभारी हूं। वहीं ये संदेश ये देता है कि नकारात्मक राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती है। नेताजी ने हमेशा लोगों को जोड़ करके, लोगों को आपस में एक दूसरे का सम्मान करके, वहीं भाईचारा को लेकर के जो नेताजी ने राजनीति की है उसका समर्थन जनता ने किया है। इसलिए मैं एक बार फिर मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। वहीं जिस तरीके से प्रशासन ने और सरकार के इशारे पर जिस तरीके से दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे खुशी है कि जनता ने उस दबाव को नहीं माना और नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने का काम किया है। जहां हम आज मैनपुरी में जनता का धन्यवाद देते हैं, वहीं खतौली और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो जीते उनको भी बधाई देता हूं। हमें दुख है इस बात का कि रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया और जबरदस्ती जितना अन्याय कर सकता था प्रशासन वो अन्याय किया। उसके बाद भी जनता निकल करके बाहर आई, मतदान किया उन्होंने। लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से रामपुर में पहले दिन से ही ये जनता ने तय किया था कि हम आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़े होंगे, उन्होंने करके दिखाया और वोट डाल करके दिखाया। अगर वहाँ पर फेयर इलेक्शन होता, वहाँ पर प्रशासन अगर जबरदस्ती नहीं करता, तो अभी तक की सबसे बड़ी जीत रामपुर की होती। मैनपुरी में शानदार जीत के बाद डिंपल और अखिलेश समेत पूरा समाजवादी परिवार सैफई में दिवंगत मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर पहुंचा और उन्हें नमन किया। इस दौरान डिंपल यादव ने एक बार फिर से दोहराया कि ये नेताजी और मैनपुरी की जनता की जीत है। तो ये तस्वीरें उस समय की आप देख रहे हैं जब डिंपल यादव अपना जीत का सर्टिफिकेट लेकर आई थी। पूरा परिवार पहुंचा था मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर, उन्हें नमन किया, उनका आशीर्वाद लिया और इस जीत का पूरा श्रेय मुलायम सिंह यादव को दिया गया। कहा कि एक एक वोट जो पड़ा है वो मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि है। डिंपल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव सभी परिवार के
लोग इस समय पहुंचे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने। नेताजी का चुनाव था, हम लगातार लोगों के बीच में गए हैं, हमने यही बात रखी है और मैंने कहा था कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लोग जो नेताजी का परिवार है वो इतिहास रचने का काम करेगा और आज ये जीत जो हमें मिली है ये जीत मेरी नहीं है, ये इस क्षेत्र के सभी लोगों की जीत है और ये जीत नेताजी को समर्पित है। वैसे तो हम लोग पहले ही से तय कर चुके हैं कि नेताजी के आदर्शों पर चलना है, नेताजी के विचारों पर चल करके, और आज से फिर से नए युग की शुरुआत हो गई है। और जो नेताजी के जो इस क्षेत्र में पूरे मैनपुरी में जो नेताजी का लोग चाहते थे, तो उसने की वजह से पूरे लोकसभा की जनता ने और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपने सबने देखा होगा यहाँ पर सरकार चुनाव लड़ रही थी और सरकार के सारे पर जो जिला प्रशासन पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे जा रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थीं, छापे मारे जा रहे थे। तो यहाँ की जनता ने उस चुनौती को स्वीकार करके लंबी जीत करा दी है। इसके लिए मैं मैनपुरी की जनता को और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं, उनकी वजह से इतनी बड़ी जीत हुई है। ये मैनपुरी के मतदाताओं की नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं ने सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को दी है और साथ ही साथ नकारात्मक राजनीति को पराजित मैनपुरी की जनता और मैनपुरी की लोकसभा की जनता ने किया है। ये हमारी और खासकर सभी समाजवादी साथियों की जिम्मेदारी बनती है कि नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर हम लोग चलें। जो समाजवादी आंदोलन नेताजी यहाँ तक लेकर के आए हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं। इस जीत ने ये संदेश दिया है एक परिवर्तन का भी, और वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को ऊर्जा भी मिली है। मैं एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं जिन्होंने चुनाव पूरी जिम्मेदारी से और नेताजी को याद कर करके मेहनत करके लड़ाया, मैं उन सबको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। वहीं मुलायम सिंह यादव को दूसरे दल और दूसरी विचारधारा के लोग भी वोट देते थे। ये बातें कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने कही हैं। उन्होंने कहा कि मैनपुरी के मैदान में एक तरफ नेताजी का शिष्य था तो दूसरी तरफ उनका बेटा था और लोगों ने बेटे को चुन लिया। सुब्रत पाठक ने शिवपाल यादव पर निशाना साधा और कहा कि शिवपाल मैनपुरी से भाजपा का टिकट मांग रहे थे, हमने नहीं दिया तो वे भतीजे की शरण में चले गए। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले आम चुनाव में लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे और पूरे प्रदेश में भाजपा की जीत होगी। शिवपाल सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो किया नहीं। शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कितने प्रयास उन्होंने किए, भारतीय जनता पार्टी ने न उनको शामिल किया न टिकट दिया। यही चुनाव में टिकट मैनपुरी लोकसभा से वो मांग रहे थे, उपचुनाव में मैनपुरी से भी उनको टिकट नहीं दिया। शिवपाल सिंह को अखिलेश यादव ने क्यों अलग किया? ये बात पहले कभी सामने नहीं है कि शिवपाल सिंह यादव टिकट मांग रहे थे भाजपा से। उनका इस प्रकार का शर्त था कि अगर भाजपा उनको टिकट दे दे वो भाजपा में आ जाए, तो ये उनका चीजें थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनको लेने का कोई शौक नहीं था। वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव में पहली बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। यहां भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना को कुल 80,964 वोट मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी आसिम राजा को 47,262 वोट मिले हैं। ऐसे में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने कुल 33,702 वोटों से जीत हासिल कर ली। वहीं रामपुर में भाजपा की शानदार जीत के बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया।
तो ये तस्वीरें उस समय की देख रहे हैं जब आकाश सक्सेना अपनी जीत का परचम लहराने के बाद सर्टिफिकेट लेने पहुंचे थे। फोटो उन्होंने खिंचवाई, अपने समर्थकों के साथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और साथ ही कहा कि जो वादे कर उन्होंने ये चुनाव जीता है उन्हें पूरा जरूर किया जाएगा। क्षेत्र के अंदर रोजगार और विकास का जो वादा उन्होंने किया है उसे वे हर हाल में पूरा करेंगे। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने बड़ी जीत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम राजा को हरा दिया है। इस सीट पर आजादी के बाद से कभी भी भाजपा को जीत नसीब नहीं हुई थी। यहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पिछले 45 सालों से विधायक बनते चले आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के आकाश सक्सेना ने इस बार सपा के गढ़ को फतेह करते हुए भाजपा का परचम लहरा दिया है। आकाश सक्सेना ने कहा है कि इस बार उपचुनाव में आजम खां हेट स्पीच और विवादित बयान देते रहे तो मैंने प्रेम के मंत्र से रामपुर की जनता का दिल जीत लिया। आकाश जी, ये जो चुनाव था बड़ा चुनौतीपूर्ण था। आजम खान 10 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। एक बार पहले भी आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार का जो चुनाव था उपचुनाव था, लेकिन ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण था। किस तरह से, किस रणनीति के तहत आपने इस समाजवादी पार्टी के किले को फतेह किया है? देखिए, देश में कश्मीर के बाद रामपुर की नगर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां 70% के आसपास मुस्लिम हैं जी। आज यहाँ के जो मुस्लिम भाइयों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है और हर मुस्लिम बूथ से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, वो इस बात का प्रतीक है कि आज हमारे रामपुर का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो योगी सरकार में पूरी तरीके से उसकी आस्था है और एक विश्वास है। उसी विश्वास के ज़रिए आज रामपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का जो परचम फहरा है वो वाकई तारीफ़ काबिल है। दूसरा, आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती, ये भी अपने बाप में एक सही बात है, क्योंकि यहाँ के मुसलमानों को हमेशा बहुत दबा कर रखा गया। यहाँ के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में सन 80 के बाद से एक राजनीतिक व्यक्ति ने अपने फ़ायदे के लिए उसकी खाइयों को बहुत गहरा करने का काम किया और गहरा ही नहीं, उनको आपस में जातियों के अलावा पार्टियों में भी बांट दिया। लेकिन आज 50 साल पुरानी जो रात थी वो रात बीत चुकी है, नया सवेरा होने को है और एक नए रामपुर का निर्माण एक भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और हमें विश्वास है कि रामपुर का जो परिणाम है वो 2024 तय करेगा। वहीं बात खतौली की करें तो यहां आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया ने जीत दर्ज की है। यहां मदन भैया को कुल 95,970 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की राजकुमारी सैनी को 73,916 वोट मिले। ऐसे में खतौली में आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया ने तकरीबन 22,165 वोटों से जीत हासिल कर ली। खतौली में आरएलडी की जीत से आरएलडी सपा गठबंधन में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मदन भैया तमाम बातें कही गई, मदन भैया बाहुबली हैं, मदन भैया बाहरी हैं, इतने मुकदमे हैं, लेकिन जनता ने सबको नकार दिया, आपको विधानसभा भेज दिया। नहीं, हमने पहले भी कहा धन्यवाद खतौली, धन्यवाद गठबंधन और धन्यवाद भाईचारा। आपने हमेशा एक बात कही, कामगारों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, तो ये जो एक नया गठबंधन आप कह रहे थे, हमेशा मैंने आपसे बात की, हमेशा आपने कहा कि एक ऐसा नया गठबंधन बनाने जा रहे हैं, तो हवा मदन भैया की और गठबंधन की चल गई? नहीं, गठबंधन की हवा चलने की शुरुआत हुई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा इस शुरुआत को हम आगे बढ़ाएं अपने गठबंधन के लीडरशिप के साथ मिलकर, और इसको हम जो है पहले जैसा उत्तर प्रदेश जहां पर एक भाईचारा था उसे हम पुनः विकसित करके पुनः लौटाएं। चौधरी जैन सिंह जी को, चौधरी अखिलेश यादव जी को और चंद्रशेखर जी को, चंद्रशेखर जी की वजह से हमारे गठबंधन को बहुत बल मिला है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में मदन भैया की जीत पर गाजियाबाद में भी उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। खतौली से नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया के गांव जावली में ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने जमकर डांस किया और जीत का जश्न मनाया। जैसे ही जीत का ऐलान हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां विधायक मदन भैया के गांव जावली की ये तस्वीरें हैं। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। खतौली में जैसे ही जीत का ऐलान हुआ, गाजियाबाद में जश्न की समर्थकों की ऐसी तस्वीरें सामने आई। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया की जीत ने पश्चिम की हवा बदल डाली है।
इस जीत के साथ ही जयंत चौधरी को संजीवनी भी मिल गई है। आरएलडी के विधायकों का कहना है कि इस उपचुनाव में नफरत हारी है और भाईचारे की जीत हुई है। आरएलडी के विधायकों का मदन भैया की जीत पर क्या कहना है, उनसे बात की है हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने। राष्ट्रीय लोकदल के 4 विधायक हैं, पूरी बड़ी जिम्मेदारी निभाई, गांव-गांव गए, गली-गली गए और बीजेपी से जो बड़ी चुनौती मिल रही थी उस चुनौती को इन विधायकों ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद जो बीजेपी चक्रव्यूह रच रही थी उस चक्रव्यूह के पीछे ये लोग अपनी घेराबंदी रच रहे थे। एक एक करके हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले राजपाल बालियान जी विधायक, इनसे बात कर लेता हूँ। विधायक जी, बहुत बहुत बधाई हो, कर दिखाया आपने तो कमाल। इसमें हम लोगों की, हमारे नेता की और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों से, जो हमारे जयंत चौधरी जी उनकी नीतियों को अपनाया, उनकी नीतियों को फैलाया, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार किया। अनिल कुमार जी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं। अनिल जी, नवरत्न हो गए हैं और पश्चिम में किसकी हवा चल रही है? तो हवा तो शायद जयंत चौधरी की चल रही है। ये सही कहा आपने, ये चौधरी साहब की मेहनत है, अखिलेश जी की स्ट्रेटजी है। दूसरा, ये जो जीत है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाईचारे की जीत है। जिस भाईचारे को भारतीय जनता पार्टी ने तार-तार करने का काम किया था, उस भाईचारे को हमारे जयंत चौधरी जी ने बनाने का काम किया है। अशरफ अली हैं, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये उपचुनाव आया, कवाल की भी बात हुई, मुजफ्फरनगर दंगे की भी बात हुई, तमाम चीज़ें यहाँ पर ऐसी चली। एक तरफ दंगे की बात चल रही थी, एक तरफ गन्ने की मिठास की बात चल रही थी, तमाम चीज़ें रही। तो आपको लगा कि भाई कवाल की बात करें या मुजफ्फरनगर दंगे की बात करें तो वो चीज़ें यहाँ चल नहीं पाई? मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाईचारे की जीत होगी। अब आप देखिए, मदन भैया जी को, गठबंधन के प्रत्याशी को सर्व समाज का वोट मिला है, मतलब सब लोगों ने वोट दिया है। चौधरी हैं। प्रसन्न जी, एक पश्चिम के लिए कहावत कही जाती है, मैंने जब आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि लठ गाड़ देंगे, यहाँ के लिए कहा जाता तो लठ तो गाड़ दिया। मैंने कहा था आपको, हम लठ गाड़ देंगे और लठ गाड़ दिया, 9वां विधायक जिता लिया अपना यहाँ से। और ये सबसे ज़्यादा इसका श्रेय आदरणीय चौधरी जयंत सिंह को जाता है, दूसरा उस जनता को जाता है जो इस भाजपा सरकार को सबक सिखाना चाहती है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हाथरस में महिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। यहां अस्पताल में सीएमएस के ड्राइवर ने दलाली का आरोप लगाया, जहां दुर्गेश नाम के एक आशा कार्यकर्ता से मारपीट और अभद्रता की ये तस्वीरें भी आई हैं। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी से नाराज जिले भर की आशा कार्यकर्ता महिला अस्पताल पहुंची और जमकर हंगामा किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमएस के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल उपयोग कर मामले को शांत कराया। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर देहात के पेड़ से लटकता हुआ बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। घटना बरोड़ थाना क्षेत्र के बरोड़ कस्बे की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं बलरामपुर में आयकर विभाग की टीम ने शहर की कई दुकानों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। यहां आयकर विभाग की टीम ने हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में छापेमारी की। इस छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया, जहां कुछ नोकझोंक भी टीम के लोगों के साथ इस दौरान व्यापारियों की हुई। और चलिए इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।